गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शुक्रदेव, माँ लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण शो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृक पंचांग से ले जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में आप तक समर्थ होते हैं। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते हैं और लघु पंचांग की तरफ चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई बाधा हो, न कोई विघ्न हो और कार्य की सिद्धि हो, आप तक यह सफलपूर्वक पहुंचे और साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। ओम शुक्राय नमः। जय मां लक्ष्मी। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में सुबह सुमुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु पंचांग की महत्ता हमारे जीवन में काफी है। पंचांग के 5 अंक हमारे लिए विभिन्न रूप से शुभता लाते हैं और तिथि श्री प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्र से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए प्रतिदिन हमें प्रातः इस 5 अंगों को जागृत करने हेतु इस श्लोक का स्मरण करना चाहिए, जो कि एक उत्तम माध्यम है 5 अंगों को जगाने का। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम, वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धि च, पंचांग फल मुक्तम। प्रातः उठते ही इसे जितनी बार स्मरण किया जाए श्रेयस्कर होता है। साथ ही साथ पंचांग पुराणों में लिखा है, पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से है और जलीय राशियों से। जी हाँ, हमारे शरीर में 70% जलीय तत्व सुप्रभावित होते हैं और साथ ही साथ जलीय राशियां जन्म कुंडली के जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी। इसलिए प्रातः स्मरण करते हुए श्रवण करना चाहिए पंचांग का। जी हाँ, पंचांग के 5 अंगों का स्मरण और श्रवण करना चाहिए। इतना ही नहीं, पंचांग की महत्ता यहीं पर समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, पंचांग की उपयोगिता को समझते हुए, जीवन में इसकी भूमिका को समझते हुए पंचांग का हम प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और करके जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता ला सकें और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो आज का पंचांग इस प्रकार। दिनांक 24 अप्रैल 2026, माह वैशाख, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1948, 12 भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:19 पर, सूर्यास्त 6:17 पर, सनराइज एट 5:19 AM एंड सनसेट एट 6:17 PM। आज का दिशाशुल पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन करके यात्रा में शुभता लाए। सनराइज एट 5:19 AM, सनसेट एट 6:17 PM। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार। वार शुक्रवार, तिथि रात्रि के 7:21 तक अष्टमी जो जय तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात नौमी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 8:14 तक पुष्य, उसके बाद अश्लेषा। आज के दिन का आरंभ पुष्य के दूसरे पद से होता है, जो कि प्रातः 8:31 तक रहता है। तीसरा पद अपराह्न 2:22 पर और चौथा पद रात्रि के 8:14 तक। तब आरंभ होता है अश्लेषा का पहला पद,
जो कि देर रात्रि 2:09 तक होता है, और दूसरा पद कल प्रातः सूर्योदय के बाद 8:05 तक। योग देर रात्रि 1:24 तक सूर्य, तत्पश्चात गंड और करण प्रातः 8:01 तक वृष्टि भद्रा, तत्पश्चात रात्रि 7:21 तक बौ और फिर बालो। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व महत्वपूर्ण मुहूर्त की थोड़ी महत्ता हम समझते हैं गीता से। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। तो चलिए, ये हमारे अपने जो मुहूर्त होते हैं, समय और हमारे कर्म का सटीक मिलन होता है। तो चलिए, अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके हम पहली सफलता की सीढ़ी को हासिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:22 से 12:14 दिन तक, अमृतकाल अपराह्न 2:01 से 3:38 अपराह्न तक, रवि जोग रात्रि के 8:14 से कल के सूर्योदय तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:49 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 6:15 से 6:38 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:25 से मध्य रात्रि 0:09 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तब साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। राहु काल दिन के 10:11 से 11:48 तक, यह शुभ मुहूर्त में सबसे ज्यादा प्रभावी, और अशुभ मुहूर्तों में अन्य जो अवधि है वह इस तरह से: गुलिक काल प्रातः 6:56 से 8:33 प्रातः तक, यमगंड अपराह्न 3:02 से 4:39 अपराह्न तक, भद्रा प्रातः 5:19 से 8:01 प्रातः तक, गणमूल रात्रि के 8:14 से 26 अप्रैल के प्रातः 8:27 तक। आज का भद्रा का वास मृत्युलोक में है, जो कि शुभ नहीं है। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त, और इसी के साथ हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी और कारगर सिद्ध होगी। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार आप देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सकें। साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में भी सुविधा आ सके। और अंत में, यदि आपके मन में कोई सुझाव आया हो प्रस्तुति को देखने के क्रम में, तो देर न करते हुए YouTube के कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम इस प्रस्तुति को और बेहतर बना सकें। इसी के साथ ही हम विदा लेते हैं आज, और दिवस के देवता शुक्रदेव से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि आज उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ हो। जय शुक्रदेव, जय मां लक्ष्मी।